गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 44 और ये कौन से चैप्टर पे आधारित है? उत्तक। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। विभज्योतक उत्तक क्या होता है? वह उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता हो। देखो बेटा, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में होती है विभाजन की क्षमता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विभज्योतक उत्तक की कुछ कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को खो देती हैं और एक निश्चित आकार और रूप ले लेती हैं और बदल जाती हैं किसमें? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक वो उत्तक जिसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती। तो इस विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं का स्थायी उत्तक में बदलना क्या कहलाता है? विभेदीकरण। विभेदीकरण को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को खो देती हैं और एक निश्चित आकार और रूप लेकर स्थायी उत्तक में बदल जाती हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदीकरण। अब हम इस जो हमने प्रवाह चित्र बनाया है पादप उत्तक का, पहले उसका अध्ययन हम करते हैं। तो पादप उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार का हो गया बेटा? यहाँ पर पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के हो गए, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक हम पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक जो होता है वो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और जटिल स्थायी उत्तक जैसा कि नाम से ही प्रतीत है जटिल, वह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। आज की वर्कशीट में हम सरल स्थायी उत्तक के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर देखो, जो सरल स्थायी उत्तक है वो कितने प्रकार का दिखाया हमने यहाँ? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर जो पैरेन्काइमा है वो हमने दिखाया है यहाँ पर दो प्रकार का, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक के पहले प्रकार, जो कि है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा? इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत पतली, और कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान भी बहुत होता है, और इनकी कोशिकाओं में बड़ी बड़ी क्या होती है? रसधानियां। कोशिका वाले चैप्टर में आपने। अब हम यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में हमें पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं को दिखाया गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं इनमें आपस में क्या है? गैप है। इस गैप को बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। मतलब कोशिकाएं जो है वो आपस में कम सटी हुई हैं और उनके बीच में स्थान है, इसको बोलते हैं कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जो कोशिकाएं हैं उनकी झिल्ली क्या है? बहुत पतली है। अब हम इसमें देखते हैं बेटा, अभी हम इस ओहो युग्गू सारा गड़बड़ हो गया।